फिर लेफ्ट ओवर पोर्शन था चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10 उसे कवर करने जा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर अप किया था व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, हाउ कैन वी राइट अ केमिकल इक्वेशन, और इक्वेशंस को अगर हम लिखते थे तो फिर हम उसे बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस कैसे करते थे। उसके बाद फिर हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन स्टार्ट की थी जिसमें हमने 2 रिएक्शंस को पढ़ा था, 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस को, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अभी हम बाकी बचा हुआ चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे जिसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आती है उनको पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे एंड क्लोजर एंड ट्रांजिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर 1 है, इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जिस टाइम हम ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शुरू करने जाते हैं तो we need to remember few things that is very very important। तो क्या है few things में? पहली चीज को अगर हम देखें तो वो पहली चीज हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। एक्चुअली होता क्या है, रिएक्टिविटी मींस रिएक्टिविटी सीरीज बेसिकली जो आप पढ़ोगे दैट इज अंडर नेक्स्ट चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, बट इस रिएक्टिविटी सीरीज का यहाँ क्या इंपॉर्टेंस है उसकी बात करें। वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, डिस्प्लेसिंग ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बाय द मोर रिएक्टिव मेटल। तो लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल के थ्रू डिस्प्लेस हो जाता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज याद करना इसलिए बहुत जरूरी है। तो नॉर्मली तो रिएक्टिविटी सीरीज पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तो लोग याद करते हैं, बट आई विल टेल यू सम न्यू थिंग और मे बी इट हेल्प यू टू जस्ट रिवाइज द थिंग। तो यहाँ पे क्या है, एक सेंटेंस है, हम उस सेंटेंस को लिख लेते हैं और उसके बाद पता चल जाएगा रिएक्टिविटी कैसे होती है। तो सबसे पहले क्या है, प्लीज स्टॉप calling me a careless zebra. Instead, try learning how copper saves gold। तो ये यहां से शुरू हो रही है और यहां फिनिश हो। अगर हम इसके फर्स्ट अल्फाबेट को देखें, दिस फर्स्ट अल्फाबेट विल टेल दैट व्हाट एलिमेंट इट इज। तो प्लीज को अगर हम देखते हैं तो क्या ये पोटेशियम, S for sodium, C for calcium, M for magnesium, A for aluminium, Ca for carbon. This is important in metals and non-metals because of the thing reduction of metal to get the pure metal। तो अगर आप अभी नहीं याद करें कोई बात नहीं, मत कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है। Now zebra means zinc, I for iron, that means T for tin, L for lead, H for hydrogen, copper, it is copper same, S for silver and gold। अगर हम इनको सिंबल्स में कन्वर्ट कर लें तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो पोटेशियम मींस K, सोडियम मींस Na, कैल्शियम मींस Ca, मैग्नीशियम मींस Mg, एल्युमिनियम मींस Al, कार्बन मींस C, जिंक मींस Zn, आयरन मींस Fe, tin मींस Sn, lead means Pb, hydrogen means H, copper means Cu, silver means Ag, gold means Au।
क्लियर? तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज तैयार होगी। तो बहुत ध्यान से ध्यान रखिएगा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। This is the sentence through which you are able to get the entire reactivity series. ये क्या हो गया? Most reactive एलिमेंट, और यहां भी क्या गया? लीस्ट रिएक्टिव। क्लियर? तो यही रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो आपको हेल्प करती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Now the word itself is saying displace. तो वर्ड अपने आप कह रहा है डिस्प्लेस करने के लिए। That means in the displacement reaction, single displacement reaction, a metal, single element metal react the less reactive metal from its solution is known as single displacement reaction. अब होता क्या है? सपोज हम बात करते हैं आयरन की, और किसके साथ है? कॉपर सल्फेट के साथ है। तो आप रिएक्टिविटी सीरीज में ध्यान रखेंगे कि कॉपर ऊपर है या आयरन ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में। दिस इज द सॉलिड वन एंड दिस इज द सॉल्यूशन। तो जैसे ही सॉलिड को सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा? बीइंग मोर रिएक्टिव आयरन डिस्प्लेसेस द कॉपर, इसे टिक आउट कर दिया और इस सल्फेट के साथ कंबाइन हो गया तो क्या बना लिया? FeSO4 and the copper is being displaced, it comes on over here, that is Cu. This is the displacement reaction. Clear? अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा हो गया, बट कभी-कभी क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं कॉपर प्लस ZnSO4, तो रिएक्शन होगा। ध्यान रखिएगा, बोर्ड आपको टेस्ट करता है कि हाउ मच यू नो अबाउट द थिंग्स। तो नॉर्मली क्या कहते हैं? यस, अभी आप कभी सोचते रहे यस कॉपर सल्फेट और जिंक, तो क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट आ जाएगा और जिंक प्लस में आ जाएगा, यानी कि जिंक विल बी डिस्प्लेस्ड। नहीं होगा ऐसा, बिकॉज रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है। क्या है ऊपर? जिंक इज हियर एंड कॉपर इज हियर, दैट मींस नो रिएक्शन। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, सो टेक केयर अबाउट दिस। तो दिस इज द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पर जैसे हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो जहां हमने ये देखा था कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट में सिंगल एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? दो एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। क्लियर? तो यहां पे जब हम बात करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, दो एलिमेंट अपने आप को डिस्प्लेस करेंगे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इसे हम आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं, बिकॉज द आयंस आर बीइंग एक्सचेंज, और इसी को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, बिकॉज जो लेस रिएक्टिव, मोस्टली जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है, जब वो डिस्प्लेस होकर दूसरा सॉल्यूशन बनाता है तो वो प्रेसिपिटेट कर जाता है। तो जस्ट रिमेंबर अबाउट दिस, डबल डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन and it is also known as ion exchange reaction. And some of the time when acid and bases mixes and neutralize each other, then it is also known as neutralization reaction. Some of the displacement reaction, double displacement. Clear? चलिए हम देखते हैं इसका एग्जांपल। तो जो इसका एग्जांपल है वो बहुत इंटरेस्टिंग से रहते हैं। जैसे अगर अभी हम देखेंगे तो सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, ठीक है? तो यहाँ पे सोडियम है और यहाँ बेरियम है। यू नो दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव, या सल्फेट है या क्लोरीन है, तो सोडियम क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस कर देगा एंड क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो
दोनों लिक्विड, दोनों एक्वा सॉल्यूशन है, दोनों को एक ही कंटेनर में डाला तो क्या हुआ, क्लोरीन के साथ सोडियम ने कंबाइन किया तो क्या आ गया, NaCl। बट बेरियम अब सॉल्यूशन में अकेले तो रहेगा नहीं, क्या होता है, ये सल्फेट के साथ कंबाइन कर लेता है तो क्या बना देता है, बेरियम सल्फेट। नाउ वी नीड टू बैलेंस इट, या क्लोरीन 2 है या सोडियम 2 है तो हम इन दोनों को 2 कर देते हैं। क्लियर? तो सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। तो होता क्या है, ये नेगेटिव आयन, ये भी नेगेटिव आयन, this ion is been shifted with barium and this chlorine is been attached to the sodium, that's why ions are being changed, इसीलिए इसे ion exchange reaction भी कहते हैं। दूसरा, NaCl remain in aqueous form, ये भी aqueous था, ये भी aqueous था, but अब एक ही कंटेनर दोनों है तो this barium surface undergo as a precipitation, that's why it is also known as precipitation reaction। क्लियर? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही कैसी हो गई, आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी हो गई। देन वन रिमेन्स इन एक्वस फॉर्म, वन बिकेम PPT, प्रेसिपिटेट को PPT भी लिखते हैं, एरो डाउन करके भी लिखते हैं, तो ये प्रेसिपिटेट हो गया, इसीलिए इसे प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। तो जस्ट टेक केयर अबाउट दैट। तो अगर कभी आ जाए राइट डाउन द डेफिनेशन फॉर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो घबराना नहीं, क्या लगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन व्हिच the high reactive element displaces the less reactive from the solution and the solid substance being formed is known as precipitate. Thus the precipitation reaction. It is also known as a precipitation reaction. Which one? Double displacement. Clear? इसके बहुत सारे और भी examples हैं, just take care about that. तो अभी हमने क्या कर लिया, single displacement and double displacement. अब हम लोग करेंगे oxidation and reduction. ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब किसी भी कंडीशन में ऑक्सीजन ऐड होती है एलिमेंटल फॉर्म के साथ या किसी भी कंपाउंड में, तो इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। या फिर हाइड्रोजन रिमूव होती है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और एक और है, एक और टाइप से होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, लूसेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तब जब भी कभी कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। चलो एग्जांपल देखते हैं हर एक चीज के। हमने सबसे पहले एग्जांपल देखा था कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, दैट मींस एक्जेक्टली राइट, ऑक्सीडेशन। तो दिस इज समथिंग ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। तो एक और तरीके से हम लोग रिएक्शन को देखते हैं हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए। तो क्या है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो क्या बनाता है, सल्फर गैस बाहर निकल जाती है और वाटर प्रोड्यूस होता है। दैट मींस सल्फर से हाइड्रोजन बाहर निकलना, तो ये ऑक्सीडाइज हो गई सल्फर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? तो या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंटिन्यूअस एक और चीज होगी, ऑक्सीजन जो है या हाइड्रोजन को निकाल देती है इसके अंदर से। अभी कुछ चीजें और भी हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कैसा होता है, तो हम इसको थोड़ा बाद में करेंगे, पहले हम देख रहे हैं और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करना। नॉर्मली हम लोगों ने क्लास 9 में देखा था आयंस वाली कंडीशन। तो जैसे सोडियम है, तो सोडियम तो एलिमेंट है और जैसे ही ये आयन में होता है तो वैसे सोडियम आयन बन जाता है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाता है। तो क्या हुआ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेक इट आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट, तो इट इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसका जस्ट अपोजिट जो है हमारा रिडक्शन रिएक्शन है। तो अगर हम ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन के बारे में करेंगे तो अ रिएक्शन ड्यूरिंग व्हिच द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, such reactions are known as oxidation reaction. Okay, now reduction reaction.
तो रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन अपने आप कह रहा है रिड्यूस करना। तो ऑक्सीडेशन में एडिशन हो रहा था ऑक्सीजन का, और रिडक्शन में ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है। दैट मींस लूजनिंग ऑफ ऑक्सीजन और गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन को लूज करना है या हाइड्रोजन को गेन करना है, दोनों ही कंडीशन में वो रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। तो डेफिनेशन क्या होगी? ड्यूरिंग द रिडक्शन रिएक्शन द लूजनिंग ऑफ ऑक्सीजन or addition of hydrogen takes place in the reaction, then it is known as reduction reaction. और मैंने आयंस के बेसिस बताया था, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होता है और रिडक्शन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन होता है। क्लियर? ऑक्सीडेशन जो हमने पढ़ा था उसमें इलेक्ट्रॉन लूज होता है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो ये तीनों रिएक्शंस को अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से होती हैं। क्लियर? तो इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। पोटेशियम क्लोराइड को जब हम देखेंगे, इसे हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा? KCl प्लस ऑक्सीजन। क्लियर? तो यहां से ऑक्सीजन निकल गया, रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीजन, इसलिए इसे हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। हम इसे बैलेंस कर रहे हैं। अगर हम यहाँ बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 2 आता है, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, it will be balanced। तो यहाँ क्या हो गया? रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की एडिशन की बात करेंगे तो भी हमारा रिडक्शन होगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो जब हम बात कर रहे हैं, सपोज दैट सोडियम का रिएक्शन कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, तो NaH बनता है। तो हुआ क्या? यहाँ पे ऐड हो गया, क्या ऐड हो गया? हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो हमारे पास क्या चीज आ गई? ऐड हो गया हाइड्रोजन, तो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ठीक है? तो डेफिनेशन दोबारा ध्यान रखते हैं। ड्यूरिंग अ रिडक्शन रिएक्शन either the oxygen is removed or a hydrogen is being added to the substance is known as reduction reaction। मैंने आपको चीज बताई थी कि क्या होता है? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने सोडियम की बात की थी, सोडियम आयन के साथ अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लें तो ये सोडियम मेटल बन जाता है। बन गया? सोडियम ने एक आयन गेन कर लिया, तो ये आयन है, पॉजिटिव आयन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो ये सोडियम बन गया। सपोज यहाँ पे इसके कितने थे इलेक्ट्रॉन? 10 + 1 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये किसके होते हैं? सोडियम के होते हैं। तो सोडियम मेटल बन गया। देयर विल बी नो पॉजिटिव चार्ज नाउ। तो ये भी क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो तीनों कंडीशंस को आपको ध्यान रखना है रिडक्शन रिएक्शन के लिए। क्लियर? तो चलिए अब हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रिडॉक्स रिएक्शन, री मींस रिडक्शन, रेड मींस ऑक्स मींस ऑक्सीडेशन। यानी कि जब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में होता है ड्यूरिंग अ सेम केमिकल रिएक्शन, देन द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, अब ये कैसे हो सकता है? तो चलिए देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड के साथ जब हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है तो क्या होता है? वाटर इज बीइंग फॉर्म्ड एंड कॉपर इज बीइंग रिमेन। अब यहाँ पे भी ध्यान रखना, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। हाइड्रोजन इज हियर एंड कॉपर इज बिलो इट, इसलिए मैंने इसको डिलीट नहीं किया था। दैट मींस रिएक्टिविटी सीरीज इज दैट मच इंपॉर्टेंट दैट इट कैन हेल्प यू एवरीवेयर। सो क्या था? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। क्लियर? तो इनसे हम लोगों ने फर्स्ट अल्फाबेट से जो भी एलिमेंट थे उनको हमने लिख दिया था, उसके फिर सिंबल्स लिख दिए थे। क्लियर? तो टेक केयर अबाउट दिस थिंग। तो हियर कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव, डिस्प्लेसेस द कॉपर, रिमेन ओवर हियर। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रही है? दिस इज बीइंग रिड्यूस्ड, हाँ, ऑक्सीजन निकल रही है, एंड दिस इज
been oxidized. एक ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक का रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, चलिए बताता हूं क्या। तो यहाँ पे क्या चीज इंटरेस्टिंग है, ये तो हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन, और यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता रहा था, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये भी 1 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो भी एलिमेंट रिड्यूस करने में, यानी कि ध्यान रखिएगा रिडक्शन रिएक्शन में जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि ये हेल्प कर रहा है ऑक्सीजन को रिड्यूस करने के लिए और खुद अपने आप ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसने हेल्प किया रिड्यूसिंग। तो यहां अब रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ, हाइड्रोजन। और कौन सा एलिमेंट हेल्प कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड हेल्प कर रहा है इसको ऑक्सीडाइज होने के लिए। तो कॉपर ऑक्साइड जो हो गया वो क्या हो गया, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, यानी कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा रिड्यूस अपोजिट होता है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दिस समथिंग इंपॉर्टेंट, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाती हैं आपको। फाइंड आउट द रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन और इन द गिवन रिएक्शन or in the given redox reaction. Please take care about that. So clear about this? Oxidation हो गया हमारा, reduction हो गया और ये हमारा redox reaction हो गया. Clear about this? That's very good. Now we are going to learn about corrosion and porosity. Corrosion. What is corrosion? Yeah, tell me. Okay. याद आ गया, पढ़ा थोड़ा सा. So corrosion is what? Eating up of the metals by the atmospheric conditions, substances. क्या क्या है atmospheric substance? Moisture, oxygen present in the atmosphere, and acid which is present in the atmosphere. So eating up of the elements by the atmospheric substances or damaging of the metals by the action of atmospheric substances like moisture, oxygen present in the atmosphere, and the acid present in the atmosphere is known as corrosion. Okay? तो ये जो corrosion है, ये सारे metals के साथ होता है। सबसे सिंपल एग्जांपल हमारी लाइफ में क्या है? corrosion of iron, जिसे हम क्या कहते हैं? ध्यान है कुछ? नहीं, चलो। जब आयरन करोड हो जाता है, हमारे घर में कोई भी लोहे की चीज है जिसको हमने पेंट नहीं किया है या ऑयलिंग ग्रीसिंग करके नहीं रखा, उसमें जंग लग जाती है। एब्सोल्युटली राइट, रस्टिंग कहते हैं उसको हम लोग। तो करोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। तो रस्टिंग सिर्फ आयरन के लिए कह रहे हैं, बाकी और भी मेटल्स हैं। हमारा कोई भी एलिमेंट है, चाहे वो हाई रिएक्टिव हो, चाहे लेस रिएक्टिव हो, लीस्ट रिएक्टिव वाले नहीं हो पाते इतना, बट कॉपर तक तो सिल्वर में भी हमें देखने को मिलता है। सिल्वर में ब्लैक कलर, अगर आपके पास चांदी के आर्टिकल्स हैं तो उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग हो जाती है, दैट इज आल्सो corrosion बिकॉज़ ऑफ द एटमॉस्फेरिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो कॉपर भी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, कॉपर ऑक्साइड ग्रीन कलर की लेयर बना लेता है अपने ऊपर। सो दिस ऑल हैपेंस विद एवरी मेटल। आयरन के साथ स्पेशली जो होता है उसे हम रस्टिंग कहते हैं। क्लियर। अब दूसरी चीज आती है कि भाई corrosion अगर मेटल्स को हो रहा है तो हम इसे प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो corrosion को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सिंपल सा आइडिया है, दैट इज पेंटिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, घर में कोई भी आयरन का आर्टिकल लेके आते हैं, उसको ऊपर से पेंट कर देते हैं। तो पेंट करने से क्या होता है, इट डज नॉट कम विद द कांटेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक सब्सटेंसेस। ना तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में अगर आएगा तो पेंट खाली डायरेक्ट पेंट कांटेक्ट में आ रहा है, जो मेटल है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। तो दैट मींस इट गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रस्टिंग। और कोई भी दूसरा मेटल होता है, इट इज बीन कवर्ड विद द अनदर मेटल आल्सो। इसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। तो corrosion तो इंट्रोडक्शन है आपका, व्हाट इज corrosion? तो eating up of the metals by the atmospheric substances like moisture, acids, etc.,
which degrade the quality of metal and they become weak, is known as corrosion. Clear? Now अब बात आती है हमारी रेंसिडिटी। तो ये तो हमारे साथ किसके साथ हो गया? मेटल्स के साथ हो गया। बट अगर हम बात करते हैं रेंसिडिटी की, रेंसिडिटी किसके साथ होती है? ऑयली फूड्स के साथ। करोजन हो गया मेटल्स के साथ, और ये किसके साथ? ऑयली फूड मटेरियल। बहुत सारी चीजें हैं, चिप्स बहुत पसंद है आप लोगों को, है ना? तो चिप्स किसमें आते हैं? पैक होके। वेरी गुड। प्लास्टिक का बैग होता है, फिल्ड होता है, उसके अंदर हवा भरी होती है। तो माय डियर, हवा नहीं होती इसके अंदर, समथिंग एल्स इज देयर। क्या होता है अभी बताते हैं। तो क्या होता है रेंसिडिटी? रेंसिडिटी मींस द डिग्रेडेशन ऑफ द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ ऑयली and fatty food material due to the oxidation is known as rancidity. The substance become rancid and the process is known as rancidity. Clear? तो हम इस rancidity से कैसे बचा सकते हैं अपने फूड आर्टिकल्स को? तो क्या करते हैं, अभी चिप्स के पैकेट का एग्जांपल लिया था, तो नाइट्रोजन इज बीइंग फिल्ड इन दैट, बीइंग एन एंटीऑक्सीडेंट, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को, जो भी ऑक्सीजन होती है उसको वो रिएक्ट नहीं करने देती है फूड आर्टिकल के साथ, इसलिए रैंसिड नहीं होते हैं वो। द प्रोसेस रैंसिड डज नॉट टेक प्लेस एट दैट मोमेंट, दैट्स व्हाई दे रिमेन टेस्टी, क्रिस्पी टेस्टी। एग्जांपल, आज एक्सपेरिमेंट करोगे, इसी एग्जांपल का आज आप एक्सपेरिमेंट करोगे। क्या करोगे? 5 रुपीस वाले 2 चिप्स के पैकेट लीजिएगा, एक चिप्स के पैकेट का कॉर्नर कट कर दीजिएगा, ठीक है, और दूसरा चिप्स का पैकेट एज इट इज रहने दीजिएगा एंड कीप इट समवेयर, हरा नहीं है उसको, एंड हैव अ टेस्ट आफ्टर 15 डेज। तो प्लीज जिसका आपने कॉर्नर कट किया होगा उसको प्लीज मत खाइएगा, सिर्फ स्मेल कर लीजिएगा। पंजेंट मींस बैड स्मेल आ रही होगी, बिकॉज़ ऑयली फूड मटेरियल क्या हो गया? रेंसिड हो गया। टेस्ट भी बेकार हो जाता है, स्मेल भी बेकार हो जाती है। पर जो आपका बिल्कुल पैक था उसको कट करके खाओगे तो टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा, yeah, because it does not undergo the rancidity, because the substances are being not comes into contact with the atmospheric air, oxygen. Clear about that? तो दोनों चेक किए, corrosion takes place, matter, rancidity, oily and fatty food particles. इसको बचाने के लिए हमने पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग कर ली थी। अब रेंसिडिटी को बचाने के लिए क्या करना है? एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करना है। तो घर में हर एक टाइम तो होता नहीं, मम्मी पूरी भी बनाती है, पराठे बनाती हैं, आलू फ्राई कर देती हैं, ऑयल में बटर में भी फ्राई कर देती हैं, देसी घी में फ्राई कर देती हैं। इनको कैसे बचा सकते हैं? वी आर हैविंग वन इंस्ट्रूमेंट, एक अप्लायंस है हमारे घर में, रेफ्रिजरेटर। तो क्या होता है? ऑयली फूड मटेरियल को एक्सटर्नल ऑक्सीजन से रिएक्ट न कर पाए तो हम क्या करते हैं? कम टेम्परेचर में उसको रखते हैं। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज का काम क्या है? ठंडा रखना अंदर से। तो जैसे हम लो टेम्परेचर रखते हैं तो डेंसिटी ज्यादा हो जाती है एयर की, उस कंडीशन में क्या होता है? एयर जो है डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आ पाती, थोड़ा टाइम लगता है। तो हम ज्यादा देर तक फ्रिज में रखते नहीं है, आज सुबह बनाया तो ज्यादा शाम तक है, कल सुबह तक खत्म कर देते हैं। तो दिस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द फूड फ्रॉम गेटिंग रेंसिड। अब दूसरी कंडीशन क्या है? चलिए फ्रिज है, पर जितने भी इंडस्ट्रियल सिस्टम होते हैं जो फूड मटेरियल को सेव करके रखते हैं, वो क्या करते हैं? फुल फॉर्म आपको ढूंढना है। क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट, केमिकल एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हुआ? BHP एंड BHA दो का इस्तेमाल करते हैं। ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोलुइन, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनाजोल, दीज आर द एंटीऑक्सीडेंट जिसका भी हम इस्तेमाल करते हैं फूड को प्रोटेक्ट करने में। तो रिमेंबर, ये 1 मार्क्स से क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। करोजन होता है तो प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, रेंसिडिटी होती है तो प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, करोजन क्यों होता है, रेंसिडिटी क्यों होती है। These all are very important aspects and questions which will be there in the examination. So take care. These all there. Today your chapter is been finished. पक्का फिनिश? कुछ रह तो नहीं गया? मेरे हिसाब से 2 चीजें रह गई। आपको शायद याद भी होगा, पर मेरे हिसाब से 2 चीजें रह गई। मैंने बताया था, पता नहीं आपको याद है, क्योंकि याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने उन्हें स्पेशली नहीं बताया था, रिएक्शन के साथ बताया था। बता दूं मैं आपको? ओके, कम टू द पॉइंट। ये हमारा करोजन और
रेंसिडिटी बोला। मैंने आपको दो चीजें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर? एक्सोथर्मिक, एक्सो मींस बाहर निकालना। तो जितने भी रिएक्शंस जो एनर्जी को आउट करती, मैंने बोला था हीट निकलती है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन will provide you carbon dioxide and heat is being evolved. Such type of reactions are known as exothermic reaction. फिर आती है endothermic reaction. Endo means to involve the energy for carrying out the chemical reaction. तो जितने भी decomposition reactions थी उसमें हमने एनर्जी का इस्तेमाल किया था, थर्मल में हीट एब्जॉर्ब की थी, ब्रेकडाउन किया था। Remember this? हाँ, तो दोनों की डेफिनेशन याद रखना। And exothermic reaction is the chemical reaction during which the heat is evolved are known as exothermic reaction. Endothermic reaction is the reactions, chemical reaction during which the heat is involved to carry out the reaction is known as exothermic reaction and endothermic reaction. Clear? Exo और endo दोनों को ध्यान रखना है। Okay then, take care, do the practice। अब हम नए चैप्टर को अपलोड करेंगे आपके YouTube चैनल पे। My dear, मैं बोलना भूल जाता हूँ हर बार, इस बार याद रह गया। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। ऑल द बेस्ट।